मेरे हिसाब से 2 दिन रह गए हैं। अभी जो स्टेटस है 2 से 3 दिन है, मैक्स मैक्स। अच्छा जी, सो वी आर स्टिल डूइंग क्लासिफिकेशंस। हमने सर 3 दिन क्लासिफिकेशंस पे लगा दिए जी। जी बोलें। सर आप पेपर 4 का मॉक कब लेंगे? पेपर 4 का मॉक है ना, मैंने बताया है, अनाउंस किया था। अभी वो भी आ जाएगा नेक्स्ट वीक के एंड पे। और दोनों का लेंगे, इकट्ठे होंगे दोनों, मतलब एक दिन एक P3 होगा, फिर P4 होगा। और बाय द वे आपको ये भी पता है वो कैम्ब्रिज बिजनेस स्टडीज, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और एक दो और सब्जेक्ट्स के मॉड्यूल्स निकाल रहा है। सिर्फ P1 दे दे, मैथ्स का नहीं है। इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, इस तरह के 2-3 सब्जेक्ट, मतलब सिर्फ P1 दे दें आप। नहीं, ये होगा 2026 में, अगर हुआ 2027 में जो। नहीं नहीं, पेपर देने चारों हैं। अभी आप एएस इकट्ठा देते हैं ना, कंबाइंड P1 एंड P2, तो अब आप तोड़ तोड़ के देख सकते हैं। मतलब आप एएस में आए, आपने अक्टूबर नवंबर में P1 दे दी, फिर अगले में P2 दे दें, या आपने P1 P2 इकट्ठे दिया, आप सिर्फ P2 रिपीट कर लें। हाँ, ए की वजह से किया ना। अगर आप फेल हो गए, अब मतलब अच्छे नहीं आए, उसमें ए आ गया, उसमें सी आ गया, आप सिर्फ P2 दे के इंप्रूव कर लें, P1 दोबारा देने की जरूरत नहीं है। अभी डिस्कशन कर रहे हैं कैम्ब्रिज वाले, ये होगा 2027 मई जून में, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि हो जाएगा। आपसे कोई ताल्लुक नहीं है इसका आप लोग पढ़े। आप P1 P3 दे दें साथ, P2 और P4 बाद में दे दें, मई जून में दे दें। पता नहीं क्या चक्कर है। चलें जी, क्लासिफिकेशन क्यों नहीं खत्म हो रही यार, कितनी कर ली क्लासिफिकेशन। इनकम डिस्पैरिटी देख ली थी कल हमने लॉरेंस कर्व देख लिया था, राइट। लॉरेंस कर्व सबको समझ आ गया था। ऑल राइट, अच्छा उसका एक आधा अगर हम एमसीक्यू देख लेना तो आपको, बाद में देखेंगे, चलें बाद में देख लें। फिर आ जाएं आगे। जीनी कोफिशिएंट हो गया, कंपैरिजंस में क्या है, अगली हेडिंग दे दें, अदर फीचर्स ऑफ हाई एंड लो इनकम इकोनॉमीज। ये वो पूछता है अक्सर ऐसे क्वेश्चन में कि हाई इनकम कंट्री वर्सेस लो इनकम कंट्री, या खाली हाई या लो इनकम कंट्री की बात करता है, तो आपको फीचर्स उसके देने पड़ेंगे। आ जाएं जी। एक और चीज है, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। बाय द वे, डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादातर लोग कहां एम्प्लॉयड होते हैं, प्राइमरी सेक्टर में। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग किस सेक्टर में एम्प्लॉयड है, टर्शरी सेक्टर में। ज्यादातर पॉपुलेशन टर्शरी सेक्टर में, फिर प्राइमरी है, फिर मैन्युफैक्चरिंग है, सेकेंडरी है। लेकिन ये वो वाला टर्शरी नहीं है कि हर बंदा डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, नाई हलवाई मोची, ये सारे भी टर्शरी सेक्टर में ही आते हैं, तो वो इस वजह से। अच्छा जी, हाई इनकम कंट्रीज, थोड़े से फीचर्स लिख रहे हैं हम इनके। एंड देन वी हैव लो इनकम कंट्रीज। टेबल बना ले, 1 2 3 फीचर्स लिख रहे हैं हम। और फीचर्स हम कहां से लिख रहे हैं, फीचर्स इससे अच्छा और कोई नहीं बताएगा हमें, ये। क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव चीजें हैं ना, अब इसके रट्टे आपने लगाने हैं, प्योर रट्टे, तो इसलिए हम बार बार मार्क स्कीम्स को रेफर करते जाएंगे। जल्दी से लिखें। लो इनकम कंट्रीज का लिखें। नंबर 1, लो प्रोडक्टिविटी।
ये सारी बातें हम टेक्निकली कर चुके हैं, लेकिन मैं एक लिस्ट बनवा रहा हूं आपसे। नंबर 1 ये लो इनकम कंट्रीज हैं, लो प्रोडक्टिविटी। नंबर 2 हाई डिपेंडेंसी रेशियोज। एक्सप्लेन कर लेंगे ना क्यों। 3 लो जीडीपी पर कैपिटा, लो जीडीपी पर कैपिटा। नंबर 4 हाई डिपेंडेंस ऑन producing and exporting primary goods, dependency on producing and promoting and exporting, sorry, primary goods, high dependency on producing and exporting primary goods, low quality and quantity of education and healthcare. Number 5 low quality and quantity of education and healthcare. लो लिविंग स्टैंडर्ड्स, इसी के अंदर लिखें लो लिविंग स्टैंडर्ड्स, which is indicated by low living standards, which is indicated by high poverty, inequality, poor housing, rapid population growth, poor housing, rapid population growth। सर ये लो इनकम की लिखे हैं। जी चलें जी, हाँ ये देखें ना, बार बार एक ही चीज को कॉपी पेस्ट करता चला जा रहा है। हाई इनकम इसका ऑपोजिट है, खुद सोच लें। सड़कें ठीक है, यूएसए को सोच लें, खुद भी सोचे ना कुछ। सड़कें ठीक हैं, इनकम हाई, जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा है, एजुकेशन और हेल्थ केयर, हर चीज को उल्टा कर दें, हर चीज को उल्टा कर दें। डन। चलें जी, नया चैप्टर आ चुका है। बेसिकली चैप्टर का क्या नाम है, उसको गोली मारे। सबकी एजिंग पॉपुलेशन थोड़ी, वो तो सिर्फ जापान वगैरह। हाँ तो स्पेसिफिक नहीं है कि हाई एजिंग पॉपुलेशन है ग्लोबलाइजेशन है चैप्टर। नहीं, अगला चैप्टर की हेडिंग दे दें, चैप्टर का भी नाम बता दें आपको। फिर चैप्टर है ये एड, मल्टीनेशनल्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनके बारे में। सेकंड लास्ट आ जाना चाहिए, एक पेज पे तो नहीं आएगा, लिखना ज्यादा पड़ता है। इस चैप्टर का नाम है, ये है इस चैप्टर का नाम। कोई नाम नहीं है इस चैप्टर का, बस आप चैप्टर छोड़ें। रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, चैप्टर को छोड़ें, हेडिंग दे दें तगड़ी सी, एड। यस, उसी का लो इनकम कंट्रीज का ऑपोजिट कर देंगे, हाई इनकम कंट्रीज के फीचर्स आ लें जी। एक जमाना था हम इसको लिफ्ट भी नहीं कराते थे, लेकिन क्योंकि गोरा पूरा पूरा 20 मार्कर दे रहा है,
तो हमें भी अब पढ़ना पड़ेगा। आ जाएं जी फिर। एड, बल्कि इससे अच्छा और क्या होगा, वापस आ जाए। चलें जी, असिस्टेंस गिवन टू अ कंट्री, एड को डिफाइन कर रहे हैं। असिस्टेंस गिवन टू अ कंट्री, assistance given to a country that is not provided through normal market forces। कोई चैप्टर का नाम नहीं, छोड़ें, एड बस आप लिखें। इस चैप्टर में एड है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और मल्टीनेशनल्स है, एफडीआई और ये। अभी एड के ऊपर पूरा क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत कुछ है, बायलैटरल, मल्टीलैटरल, टाइड, अनटाइड, बहुत कुछ है इसके अंदर लिखने वाला। ये अभी हम देख रहे हैं। Sir, that is not provided to. That is not provided through normal market forces। ठीक है, aid can take a number of forms, लिखें, aid includes या aid can be in the form of, लिखें, ये पूरा समझे, आंसर लिख रहे हैं आप। aid includes grants, loans at reduced interest rates, grants, loans at reduced interest rates। तो एड सिर्फ ये नहीं है कि खाना भिजवा दिया, कपड़े भिजवा दिए, एड में रिड्यूस्ड चीप लोन्स देना भी आपका एड के अंदर ही आ रहा है। टेक्निकल असिस्टेंस, टेक्निकल असिस्टेंस, टेक्निकल असिस्टेंस, और नंबर 4 आखिरी, डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एड में क्या आता है, चीजें दे दी आपको, एड में आपको टेक्निकल असिस्टेंस दे दी, आपको बना दिया, व्हाट डू यू कॉल इट, वर्ल्ड बैंक ने फंड किया हुआ है, वो एड है बेसिकली। क्या ये जो भाषा डैम बन रहा है, बना चाइना रहा है लेकिन वर्ल्ड बैंक की फंडिंग भी है इसके अंदर। ठीक है, ग्रांट्स हैं, पैसे पकड़ो, ये काम करो, इस काम के लिए दे रहे हैं, रिसर्च के लिए दे रहे हैं, रिसर्च करो और ये लो पैसे। समझ आई बात की, ये ग्रांट है जो वापस नहीं करना। ठीक है, और सस्ते लोन्स, चीपर लोन्स। ठीक है, छोटी सब हेडिंग दे दें, टाइड एंड अनटाइड एड। टाइड, TIED, टाइड एंड अनटाइड एड। स्पीड मार दें, ये बहुत बच्चों वाली बातें, लेकिन अगर आ गया तो वी शुड बी फुली प्रिपेयर्ड। टाइड एड क्या होती है, जिसके साथ रख दी जाती हैं शर्तें, पैसे हम आपको दे देंगे। ठीक है, जैसे कि एक कैरी लूगर बिल आया था मुशर्रफ के दौर में। ठीक है, कि आपने वो वॉर की, जो आप वॉर ऑन टेरर कर रहे हैं उसको हम फंड करेंगे। तो जो हमने वॉर ऑन टेरर की उस एरा में, उसकी फंडिंग आई, 100% आई, कम आई, आई डोंट नो द डिटेल्स, लेकिन उन्होंने फिर टारगेट्स रख दिए कि आप ये करेंगे तो हम करेंगे, आप ड्रोन्स की इजाजत दें हमें। तो फिर पाकिस्तान के अंदर भी ड्रोन हमले हो रहे थे। ठीक है, रिमेंबर दैट। तो इस तरह की शर्तें रख देते हैं, आप ये करेंगे तो फिर आपको मिलेगी। ठीक है,
हाँ, उस वक्त केस था, बिल्कुल था। उन्होंने कहा था कि मतलब आइदर इट वाज दैट साइड और दिस साइड, वी हैड टू चूज। ठीक है, मतलब आपको वो तो नहीं करेंगे, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के हालात वैसे ही बहुत खराब थे। हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया हुआ था, इकोनॉमी हमारी फारिग हुई हुई थी, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगी हुई, ठीक है, और सैंक्शंस हमारे से ट्रेड सैंक्शंस लगी हुई थी। तो उससे उस वो काम करने से हमें इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बेहतर हो गया था हमारा सीन। अब उसका फिर आपको म्याजा भुगत रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। खैर, वी डोंट वांट टू गो गेट इनटू पॉलिटिकल डिस्कशंस। टाइड एड समझ गए, लिखें फिर। एड विद कम्स विद कंडीशंस, फिर पीछे रह जाते हो, फिर कहते हो तेज स्पीड मारो। aid with which comes with conditions. Tied aid, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल, a grant may be given only if it is spent on the donor country's products. बात समझ आई? पैसे आपको दे रहे हैं, लेकिन ये आपने किसके लिए इस्तेमाल करने? हमारी चीजें खरीदने के लिए। हाँ, वो गवर्नमेंट दे रही है ना, और वो प्राइवेट सेक्टर को जा रहे हैं। गुड्स भी होते हैं। ये बहुत एड आई थी जब अर्थक्वेक आया था पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा एड। सर डोनर कंट्रीज आगे, डोनर कंट्रीज अपॉस्ट्रोफी एस प्रोडक्ट्स। अनटाइड एड लिखें जी, अनटाइड एड। नो कंडीशंस, विद नो कंडीशंस, बस पकड़ा दिए पैसे, जाओ याशी करो, खाओ पियो, मजे करो। हाँ, ये जिस तरह आते हैं, जल्जले के पैसे थे, पैसे भी आए हैं, चीजें भी आई हैं। टाइड तो नहीं था ना कि ये करोगे तो वो होगा, लोगों ने खा पी लिए पैसे कितने। ठीक है, अगला लिखें, मल्टालैटरल एंड बायलैटरल। जल्दी जल्दी स्पीड मार दें, बहुत बच्चों वाली बातें, ये तो मुझे पढ़ाना ही नहीं चाहिए मेरा ख्याल से। क्यों टाइम जाया कर रहे हैं हम इसमें? ये सिर्फ रट्टा है, प्योर रट्टा है, याद करना पड़ेगा। मल्टालैटरल एंड बायलैटरल। बायलैटरल एड क्या है? वन कंट्री टू अनदर। लिखे लिखे, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। बायलैटरल, बाय होता है ना, मल्टा और बाय। फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। मल्टालैटरल क्या है? गिवन बाय मेनी कंट्रीज थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। गिवन बाय मेनी कंट्रीज through international organization, through given by many countries through international organizations, example वर्ल्ड बैंक, यूएन। एक कंट्री को मुख्तलिफ 8-10 कंपनीज ने मिलकर फंडिंग करती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस सच एज वर्ल्ड बैंक, यूएन। वर्ल्ड बैंक यूएन के अपने पैसे थोड़ी हैं, अमीर मुल्क उनको दे रहे हैं। चलें चलें, सब हेडिंग एक और दें, रीजंस फॉर एड। रीजंस फॉर एड। ठीक है, नंबर 1, given by the donor country, given by the donor country, reasons for aid। पहला रीजन क्या है? given by the donor country to increase its own exports, increase its own exports to that country। donor country to increase its exports।
जो दे रही है, डोनर जो दे रहा है। बात समझ आई? टाइड एड में जिस तरह हमने पढ़ा, तो एक ये कि हमारे ही सामान खरीदेंगे तो अच्छा है, हमारा ही भला हो जाएगा और हमारे टाइज भी अच्छे हो जाएंगे। आई बात समझ में? इज दिस क्लियर? अगला लिखें, टू गेन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और अलायंसेस। टू गेन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस एंड अलायंसेस। चाइना क्यों करता है? चाइना के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। चाइना को वार्म वो चाहिए, वाटर चाहिए। काशगर जो है ऊपर है, नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर, उधर से आप स्ट्रेट लाइन बीजिंग की तरफ खींचें, सी की तरफ, तो 3500 माइल्स, 3500 माइल्स। स्ट्रेट लाइन नीचे कराची की तरफ खींचे तो 1500 माइल्स। समझ रहे हैं? तो चाइना इतना बड़ा है, तो चाइना यहां से वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो अपने फायदे के लिए कर रहा है ना, और आपके काला के बच्चे तो नहीं है चाइनीज, ठीक है? तो वो क्यों करना चाह रहे हैं? वेस्टेड इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, अलायंसेज हैं, नेबर्स का साथ जरा बना के रख रहे हैं, हमसाए हैं, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट, ह्यूमैनिटेरियन मोटिव्स। जल्जला शल्जला आ गया। नंबर 3 ह्यूमैनिटेरियन मोटिव्स के लिए दी जाती है। हाँ, ये आ गया जनाब, कुछ और पूछ लेती जिंदगी में। अभी लिखना है हमने और, लेकिन हम इसकी लाइट में लिखेंगे ताकि हम इस तरह का क्वेश्चन आंसर कर सकें। Assess the impact of international aid on living standards in low income countries. हाँ जी, कहां से शुरू करूं? सबसे पहले लो इनकम कंट्रीज को डिफाइन कर देंगे, फीचर्स आते हैं एक पैराग्राफ। अच्छा, लो इनकम कंट्रीज कौन सी होती हैं और उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करेंगे और लिविंग स्टैंडर्ड्स को समझा देंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बात करेंगे, इनकम पे बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंपल। ये हाँ, डेवलपिंग एंड लो इनकम सेम थिंग। इज दिस क्लियर? पढ़ें। एड डिफाइन कर दिया, ह्यूमैनिटेरियन, डेवलपमेंट, ठीक है? लॉन्ग टर्म लोन्स, टाइड लोन्स, बायलैटरल, मल्टीलैटरल एड, ये भी लिख लें ऊपर करके जरा, ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड। देखिए बुक में नहीं था लेकिन उसने मार्क्स स्कीम में लिखा था। डेवलपमेंट एड है जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, जिस तरह मोटरवे बना दी, रेलवे लाइन के लिए पैसे दे दिए, रोड्स बना दी, टनल बना दिया। तो ये चाइना जितनी भी, चाइना वैसे तो आपको लोन दे रहा है और वो एड के तौर पे ही है। ये जो चाइना पूरा आपका KKH बना रहा है, ठीक है, वो लोन्स है, लेकिन वो इजी लोन्स है, उनको आप डिले भी करते रहे और आप काफी कुछ करते रहे। ह्यूमैनिटेरियन एड है जो डायरेक्ट ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस के लिए दी जा रही है। लो लिविंग स्टैंडर्ड्स पे बात होगी। अच्छा जी, अब पढ़ लें। Aid that focuses on the provision of new technology, building new factories and training the workforce is likely that productivity, output, employment and income levels will rise. बात समझ आई? ये तारीफ है, कर दें तारीफें, इस हेडिंग दे दें, बेनिफिट्स ऑफ एड, हेडिंग दे दें, एडवांटेजेस ऑफ एड, एनालिसिस की हेडिंग दें और एडवांटेजेस की हेडिंग दें। रिसीवर के लिए डोनर तो दे रहे हैं, एनालिसिस एडवांटेजेस ऑफ एड। चलें जी, aid, number 1, aid that focuses on technology, research and development, innovation and training of workforce, technology, innovation, R&D and training of workforce
leads to higher productivity, leads to higher productivity, which further leads to increase in, leads to higher productivity, which further leads to increase in GDP, income levels and employment. फर्दर अगर आप खींचना चाहें तो पॉवर्टी भी कम हो सकती है। समझ आई? बस बेसिक तारीफें, वही तारीफें, इंक्रीज इन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। नंबर 2, aid can increase real wealth, aid can increase real wealth, वेल्थ बढ़ेगी ना, एड मिल रही है लोगों को, अगर डायरेक्ट मिल रही है, गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, ठीक है, तो उससे रियल वेल्थ बढ़ जाएगी आपकी, आप पैसे कमाएंगे, बचाएंगे। एड कैन इंक्रीज रियल वेल्थ, ठीक है, विच विल lead to higher tax revenues due to rising incomes, which will lead to higher tax revenues due to higher incomes, higher tax revenues due to higher incomes. This can be spent on merit, public and essential goods, increasing living standards. This can be spent on merit, public and essential goods, increasing living standards. Number 3, aid in the form of debt forgiveness, aid in the form of debt forgiveness or import of energy and raw materials. Energy and raw materials may help the recipient country avoid balance of payment problems. Avoid balance of payment problems. ये किसके साथ हुआ है? ये पाकिस्तान के साथ हुआ है, ठीक है। मेरे ख्याल से $3 बिलियन का ऑयल दिया था जब ये नया नया मसला आया था ना, ठीक है, जब नया नया मसला आया था आईएमएफ वाला इमरान खान के दौर में, याद है? तो आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस चल रही थी, आईएमएफ अपनी ट्रांच रोक रहा था, आईएमएफ नखरे कर रहा था, तो बिल्कुल फारिग हो गए थे हम। तो हमने क्या किया, एमबीएस ने हमें $2 या $3 बिलियन का ऑयल दिया डिलेड पेमेंट्स के साथ। उसने कहा पेमेंट कर दो बाद में, तो हमने सऊदीया से लेना शुरू किया फिर ऑयल। आई बात समझ में? तो सऊदीया से फिर हमें मुफ्त ऑयल मिल गया, वो उसकी पेमेंट हमने कहा बाद में कर देंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता की या नहीं की। तो इस तरह आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स भी अवॉइड हो सकती है। बैलेंस ऑफ ट्रेड बढ़ सकता है, जारी बात है, आपको पैसा मिल रहा है उनकी चीजें खरीद, अगर वो कह रहे हैं उनकी चीजें खरीदने के लिए, तो एड इसमें फायदा दे सकती है। आ जाए इधर भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सर जी सर, पाकिस्तान हर साल जो बजट के लिए डेप्ट लेता है उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि इनकम टैक्स की कम कलेक्शन है सर, 1-2% है। मैंने चेक ये किया यार मैंने अब समझाया था ना, 2 डेट है, ओ सर याद है। कंफ्यूज ना करो, 2 डेट थे, याद है? एक था इंटरनल डेट और एक है एक्सटर्नल डेट, ठीक है। इंटरनल डेट की वजह और है, वो टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। एक्सटर्नल डेट की वजह
और है, वजह तो सारी एक ही है, क्या है? स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के अंदर है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, वीक ट्रेनिंग, लैक ऑफ स्किल्स, एंटरप्रेन्योर कम है, लेबर कम है स्किल्ड, ठीक है, सारा कुछ ये। अच्छा जी, एड, अगला फायदा कौन सा है? नंबर 4, एड टू प्रोटेक्ट इन्फेंट इंडस्ट्रीज, नंबर 4, एड टू प्रोटेक्ट इन्फेंट इंडस्ट्रीज, aid to protect infant industries can help increase GDP, along with balance of trade in the long run, improve balance of trade in the long run. आ जाइए नेगेटिव्स, मसले लिखें एड के, स्पीड मारें। ये तो इस तरह तो मैं आपको इतनी स्पून फीडिंग कर रहा हूं, ये तो सिर्फ याद करने वाली चीजें, मुझे दे देनी चाहिए थी स्क्रिप्ट्स। चलें जी, नंबर 1, एड may not be distribute, benefits of aid, नंबर 1 पहला मसला, benefits of aid may not be distributed equally among the population. और ये हुआ है, ये जो जल्जले की एड आई है ना पाकिस्तान में, तो आपको कल्चर पता है, अमीर लोगों ने, मतलब मैं किसी को कैटेगराइज नहीं कर रहा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, अमीर लोगों ने, इन्फ्लुएंशियल लोगों ने गांव शाव में खा पी गए पैसे लेके, गरीबों तक पहुंचा ही नहीं, और जिनको पहुंचा भी है वो क्या है, उन्होंने बेच दी, टेंट पहुंचे बेच दी। वो टेंट ऐसे आए थे उस जमाने में, यूएन के, व्हाइट रंग के, जो मार्की का कपड़ा नहीं होता, उस वक्त मार्कीज भी इतनी कॉमन नहीं थी, ये उस वक्त आई थी, और वो इंसुलेटेड होते थे, ठीक है ना, गर्मी सर्दी से बचाने के लिए, और लेकिन नहीं, क्योंकि सर्दियां थी, एक्सट्रीम विंटर्स थी, तो वो टेंट बड़े जबरदस्त किस्म के आए थे, नए किस्म के। वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं कश्मीर गया था अभी थोड़ा अर्सा पहले, तो वो नजर आ जाता है, आप कश्मीर कभी जाए ना तो व्हाइट टेंट नजर आ जाते हैं आपको, और वो लिखा हुआ होता है UNHCR और UN एड और इस तरह की, वो उन्होंने होटलों में चला रहे हैं और कैंपिंग साइट्स में चल रहे हैं, बेच दिया आगे उन्होंने, गरीब लोग फिर क्या करें, और तो ये भी चक्कर है, ठीक है। अच्छा जी, अगला लिखें, aid in the form of loans, aid in the form of loans may increase debt burden, aid in the form of loans may increase debt burden, वापस तो करना है ना, बेशक कम है, करना तो है ना वापस, ठीक है, may increase debt burden, making it difficult for low income countries, making it difficult for low income countries to escape the cycle of poverty. साइकिल ऑफ पॉवर्टी। अगला लिखें, नंबर 3, टाइड एड may force the country to import from the donor country, to import from the donor country
worsening the balance of trade, worsening the balance of trade, and increasing dependency, comma, increasing dependency and it may even be, and the goods may even be expensive or of low quality. Expensive or of लो क्वालिटी. ये आ गया भाई. ये क्या है? चूजर्स, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स. बोला था ना. वो क्या है? वो ये लिखें लिखें. फिर फकीर बन गए आप. यही लिखना है और क्या लिखना है. मांगते रहते हैं हर किसी से. ठीक है, सबको पता है ये मांगने आ गए आजकल. वैसे गुड्डी चढ़ी भी हमारी. हाँ चलें जी, लिखें. लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी ऑन एड लीड्स टू वेलफेयर मेंटालिटी. आप यही कहते हैं, कभी इससे पकड़ लिया कभी उससे पकड़ लिया. उसको कहा ठीक है तुम्हारा साथ देंगे जंग में, दूसरे को कहा तुम्हारा भी साथ देंगे जंग में. तुम भी पैसे, उससे भी पैसे पकड़ लिए, उससे भी पकड़ लिए, बस पैसे पकड़ी जाओ. तो यही हो रहा है. ठीक है, और खाते जाओ. गुजारा अगले अगले 6 महीने निकल जाएंगे, फिर अगले 6 महीने की सोचेंगे, फिर किसी और से पकड़ लिए पैसे. वेलफेयर मेंटालिटी किधर गई है? एफडीआई, एमएनसी. हाँ मतलब इसके साथ लिंक करेगा. ग्लोबलाइजेशन वैसे एक अलग चीज, लेकिन ग्लोबलाइजेशन लिंक किसी को करता है. ये देखें ना, टिपिकल क्वेश्चन है उसके. टिपिकल. एक हो गया जी हमारा क्वेश्चन तैयार. ठीक है, तो एंड पे कंक्लूजन क्या है? अगर तो वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, अगर तो वो, फिर लेनी चाहिए एड. खाली पैसे पकड़ के और भीख मांगने की जरूरत नहीं. ये पढ़े ईमान. इंपैक्ट ऑफ, ये पढ़े. ये वही है. ग्लोबलाइजेशन, हाई इनकम कंट्रीज लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ जाएंगे. ग्लोबलाइजेशन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से लिविंग स्टैंडर्ड्स और लो इनकम कंट्रीज का बढ़ेगा. प्रोडक्टिविटी बढ़ने से एड का, ये आ गया इंटरनेशनल एड ऑन लिविंग स्टैंडर्ड. फिर आता है एक टिपिकल ये एमएनसीज का. इकोनॉमिक ग्रोथ कॉज करेगा नहीं करेगा? ग्लोबलाइजेशन हाई इनकम कंट्री और लो इनकम कंट्रीज को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लो इनकम कंट्रीज को. समझ गए? तो ये मतलब होते लो स्कोरिंग है, लेकिन अगर अच्छा लिखें आप, रटा लगा हुआ है आपका, और आप छाप दें पूरा, तो आपका सीन ऑन है. और सबकी मार्क्स की मेक है. इसमें क्या करना है? लो इनकम कंट्री समझानी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग समझाना है. वही पैटर्न है. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन है तो ग्लोबलाइजेशन के फायदे नुकसान गरीब मुल्कों के ऊपर. एफडीआई है तो उसका फायदा नुकसान, एमएनसी है तो उसका फायदा नुकसान, एड है तो बस केस हो. मतलब गरीबों का सहारा है ये सवाल. एड है ये एक तरह. ठीक है, चलें जी. अब कल एमएनसीज करेंगे, 2 दिन ग्लोबलाइजेशन. मेरा ख्याल से फ्राइडे को सिलेबस खत्म है हमारा.